मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित जनगणना 2027 के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम यादव ने कहा कि इस बार की जनगणना सबसे हटकर है, इसलिए एमपी में मंजरा टोलों की आवासीय बस्तियों के साथ पुनः आबाद होने वाले गाँव की ओर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसी क्रम में सीएम मोहन ने कहा कि विकास का कारवा भी बढ़े और व्यवस्थाओं का नियंत्रण भी हाथ में रहे। किसी का मकान, जमीन या दुकान प्रभावित होती है तो उसके मन का लगाव भी समझना होगा। विकास के साथ संवेदनशीलता अनिवार्य है। होली और महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर प्रशासन हाई अलर्ट पर रहे। आदर्श होली ऐसे हो कि लोगों को कष्ट कम हो और सामाजिक समरसता की भावना प्रकट हो। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मुख्य सचिव माननीय अनुराग जैन जी, जनगणना आयुक्त माननीय मृत्युंजय जी, एससीएस नीरज मंडलोई जी, एससीएस शिवशेखर जी, अभिषेक सिंह जी, कार्तिकेय जी, इस अवसर पर प्रदेश भर से हमारे सभी प्रशासनिक जिले और संभाग के मुखिया। लेकिन ये बात भी सही कि कोविड और कठिन काल में स्वाभाविक रूप से वो संभव नहीं था उस परेशानी को। और एक चुनौती और है जिस चुनौती के बलबूते पर हम सब अपने इस बदलते परिवेश में आपको जो हमारे समाज की सब गणना का जो विशेष काम दिया है, उन गणनाओं की शुद्धता के लिए, गणनाओं के अंदर की सारी बारीकियों के लिए आपका बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूं। वस्तुतः हम सब वर्गीकृत रूप से अपनी अपनी नीचे तक की गणना में जब आएंगे तो जनगणना की दृष्टि से, जैसे हमारे यहाँ अभी सीएस ने कहा कि हमारे मजरा टोला की आवासीय बस्तियों की भी अपनी एक रचना है, उसके अपने प्लस माइनस है, लेकिन उसका हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे आदिवासी अंचल में सहजता के साथ रहने की एक पद्धति है। लेकिन एक और चीज, एक बेचरा गांव भी है, जो बेचरा गांव, जिन गांवों का बाद में बसना उजड़ना एक कोई कहानी है, लेकिन ऐसे गांवों के अंदर भी ठीक से गणना हो जाए, बेचरा गांव पुनः आबाद भी करे जा सकते हैं या उनके संबंध में विकास के लिए भविष्य में रोड मैप जब बनाने जाएंगे तो एक चुनौती उसकी भी आने वाली है। वैसे आप सब इसकी चिंता करेंगे। हमारे राज्य की अच्छी परंपरा है, प्रशासनिक अधिकारी सारी गंभीरता के साथ सारी बातों को लेंगे और इस आधार पर ये हमारी जो मूल जिस कारण से हमने कॉन्फ्रेंस रखी उसकी सफलता मिलेगी।